व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग वन पीस के एपिसोड नंबर 192 एंड 193 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द से जल्द सब्सक्राइब बटन दबा दो। तो अभी ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते सीधा वीडियो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड नंबर 192 के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं लूफी को लेके नामी अपना ओइबा चलाते हुए पूरी तेजी से ऊपर की तरफ जा रही है और उन लोगों के ऊपर बहुत सारे इलेक्ट्रिक वेव से अटैक करता है एनेरू। जो नामी है वो कहती है कि वो नहीं चाहता कि हम लोग उस तक पहुंचे, लेकिन जो लूफी है वो चिल्ला चिल्ला के कहता है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैं उसे पकड़ूंगा और बहुत ज्यादा पीटूंगा। जो लोग अभी भी व्हाइट सी पे है वो लोग देख रहे हैं कि जो अपर यार्ड है वो पूरी तरीके से खत्म हो रहा है और अपर यार्ड पे जो लोग है वो लोग कहते हैं कि देखो एनेरू के अटैक से जो रुइन है, जो सिटी ऑफ गोल्ड है वो एक्सपोज हो रहा है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ऊपर का लेयर का जो क्लाउड है उसे खत्म करने के बाद एनेरू नीचे जो रुइन है उसे धीरे धीरे खत्म कर रहा है। द सिटी ऑफ शेंड्रा को खत्म कर रहा है, उन लोगों के जो ऑनर, उन लोगों के जो हिस्ट्री है उसको धीरे धीरे खत्म कर रहा है। और जो वाइपर है वो धीरे धीरे उठता और कहता है कि तुम कभी भी कुछ भी नहीं कर पाओगे, चाहे तुम कितने भी सारे रुइन को खत्म कर दो, चाहे तुम कितने सारे फॉरेस्ट को जला दो, लेकिन जो शैंडियन के अंदर जो शैंडियन आग होता है उसे तुम कभी भी बुझा नहीं पाओगे। हम लोग है प्राउड शैंडियन वॉरियर और इसका मतलब तुम कभी भी नहीं समझ पाओगे। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जो आयशा है वो बहुत ज्यादा चौंक जाती है और वो चिल्लाती है और कहती है कि पीछे वाइपर है और जो वाइपर है अगर उसके ऊपर एक और इलेक्ट्रिक अटैक होता है तो वो मर जाएगा। जो उस समय वो चिल्ला के कहता है कि वहां पर तो जोरो भी है। और उसके अगले ही सीन में हम लोग एनेरू को देखते हैं और कहता है कि नीचे अभी भी बहुत सारे कीटाणु हैं, उन कीटाणु को मैं साफ कर दूंगा। और उसके बाद वो एक बहुत बड़े इलेक्ट्रिक पावर से नीचे अटैक करता है और नीचे पूरा का पूरा अपर यार्ड ही खत्म हो जाता है। व्हाइट सी पे जो लोग है वो लोग कहते हैं कि ये क्या चल रहा है, जो अपर यार्ड है वो पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जो सिटी ऑफ गोल्ड है वो पूरी तरीके से एक्सपोज हो जाता है, जो रुइन है वो खत्म हो जाता है, लेकिन जो अपर यार्ड है वो कोलैप्स नहीं होता, वो खत्म नहीं होता, डिस्ट्रॉय भी नहीं होता। और ये देखने के बाद जो गनफॉल है वो रियलाइज करता है और कहता है कि ये जो वार्थ है, मतलब जो मिट्टी है, ये एक बहुत ही पावरफुल चीज है, एक बहुत ही पावरफुल ग्राउंड है। इसको इलेक्ट्रिसिटी से हम लोग खत्म नहीं कर सकते क्योंकि जो मिट्टी है वो इलेक्ट्रिसिटी को एब्जॉर्ब कर लेता है। और 400 साल पहले हमारे जो एंसेस्टर थे उन लोगों को समझ में क्यों नहीं आया, ये जो भारत है उसके ऊपर हम लोगों को फाइट नहीं करना चाहिए था। अगले ही सीन में हम लोग वाइपर को देखते हैं, वो वहीं पर ही खड़ा हुआ है और वो कहता है जाओ, और उसके बाद वो चिल्ला के कहता है जाओ मुगिवारा स्ट्राइट लूफी। और उसके अगले ही सीन में हम लोग देखते हैं कि जो लूफी और नामी है वो लोग अपना फुल स्पीड से ओइबर भगा रहे हैं और भगाते हुए जो जाइंट जैक्ट्री है उसके ऊपर से जंप करता है एनेरू के आर्क मैक्सिम के ऊपर। जो एनेरू है वो कहता है कि तुम लोग बहुत ज्यादा प्रेसिस्टेंट हो, तुम लोग मेरे पीछे लगे हुए हो। जो लूफी है वो कहता है कि हम लोग तुम्हारा पीछा कभी भी नहीं छोड़ेंगे, जो गोल्डन बेल है वो हमें वापस कर दो। एनेरू कहता है तुम लोगों ने पहले ही मेरे लिए बहुत सारा मुश्किल पैदा कर लिया, अब मैं तुम्हें और भी मुश्किल पैदा करने नहीं दूंगा, लगता है मेरा इलेक्ट्रिक पावर कंप्लीट हो चुका है। और उसके बाद ही जो इलेक्ट्रिक थंडर क्लाउड है उसको नीचे की तरफ ले आता है और कहता है इलेक्ट्रिक राइगो, और इस अटैक से मैं पूरे के पूरे स्काइपिया को मिटा दूंगा, पूरे के पूरे स्काइपिया को खत्म कर दूंगा। जो लूफी है वो ये नोटिस करता है और कहता है नामी थैंक यू मुझे यहाँ पर ले आने के लिए। और उसके बाद नामी के बोट को नीचे की तरफ प्रेशर देता है और जो नामी का बोट है उसके साथ नामी नीचे गिर जाती है और लूफी उस प्रेशर से ऊपर की तरफ चला जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें आगे नहीं ले जा सकता, वहां पर बहुत सारा खतरा है। नामी उसके नीचे जो एक छोटा सा क्लाउड है वहां पर जाके लैंड करती है और कहती है कि लूफी तुम गलत दिशा में जा रहे हो, उस तरफ एनेरू का शिप नहीं है, तुम राइट साइड पे जाओ। लेकिन हम लोग देखते हैं कि लूफी जो एनेरू का इलेक्ट्रिक राइगो है उसकी तरफ बढ़ रहा है और जो एनेरू है वो कहता है कि अब तुम्हारा खेल खत्म हो गया, चाहे तुम कितना ही बड़ा रबर का इंसान क्यों ना हो, तुम उस पावर के सामने कुछ भी नहीं कर सकते। और लूफी जाके एनेरू के इतने बड़े थंडर क्लाउड जिसका नाम है राइगो उसमें टकरा जाता है। जो एनेरू है वो बहुत ही जोर जोर से हंस रहा है और कहता है तुम्हारा खेल खत्म हो गया, चाहे तुम कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, तुम इसको रोक नहीं पाओगे और मैं इसको बहुत ही जल्दी इस स्काइपिया के ऊपर लैंड कराऊंगा, सारे के सारे लोग मर जाएंगे। और नीचे लूफी के जितने सारे दोस्त है सब लोग लूफी के लिए चिंता कर रहे हैं, सब लोग सोचते हैं कि लूफी का क्या होगा, लेकिन लूफी को कुछ भी नहीं होता क्योंकि उसके पूरा का पूरा बॉडी बना हुआ है रबर से और उसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी का घंटा कोई काम नहीं आता। लेकिन जो इलेक्ट्रिक राइगो है उसके अंदर जाने के बाद लूफी अपने हाथ को बहुत ही जोर जोर से घुमाने लगता है, उसके दाहिने हाथ को जहां पर गोल्ड लगा हुआ है, और वो चिल्ला के कहता है गम गम फायर वर्क, और चारों तरफ वो अपने राइट हैंड से मारते रहता है। हम लोग देखता है कि जो इलेक्ट्रिक राइगो है उसके चारों तरफ से इलेक्ट्रिसिटी डिस्चार्ज हो रहा है। जो एनेरू है उसे बहुत ही जल्दी से समझ में आ जाता है और उसे समझ में आता है कि उसके हाथ में तो गोल्ड है और गोल्ड से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो
वो भी बहुत ज्यादा हरी करता है और कहता है कि मैं जल्द से जल्द ये जो इलेक्ट्रिक राइगो है मैं स्काइपिया के ऊपर दे मारूंगा, तुम सारा का सारा इलेक्ट्रिसिटी डिस्चार्ज करने से पहले, और मैं पूरे के पूरे स्काइपिया को भी खत्म कर दूंगा। और उसके बाद जो एनेरू है वो अपना पूरा दम लगा देता है, जो इलेक्ट्रिक राइगो है उसे जल्द से जल्द नीचे लाने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ हम लोग व्हाइट बेरेट के कैप्टन को देखते हैं, उसके लोगों को देखते हैं। सब लोग कहते हैं कि हम लोग को यहाँ से भागना पड़ेगा। तो जो व्हाइट बेरेट का कैप्टन है वो कहता है कि हम लोग भाग के भी कहाँ पर जाएंगे, हम लोग अभी कुछ भी नहीं कर सकते, अभी लाइफ डेथ सिचुएशन है, अगर हम लोग भागेंगे भी तो भी हम लोग कहीं पर नहीं पहुंच पाएंगे। अब हम लोग एक ही चीज कर सकते हैं, हम लोग भगवान के पास प्रेयर कर सकते हैं, अगर वो हमें बचाना चाहता है तो बस वो ही बचा सकता है। दूसरी तरफ हम लोग कोनिस को देखते हैं, कोनिस भी बहुत ज्यादा शॉक्ड है और वो सोचती है कि हमारा जो होमलैंड है वो खत्म होने वाला है। क्या इस दुनिया में सच में गॉड एग्जिस्ट करता है? अगर गॉड एग्जिस्ट करता है प्लीज हम लोगों को बचाओ, प्लीज उन लोगों को बचाओ। अगर मेरे में थोड़ा सा करेज होता, अगर मैंने एनेरू के साथ फाइट किया होता तो शायद ब्लू सी के जो मेरे दोस्त है वो लोग बच जाते। प्लीज अगर गॉड एग्जिस्ट करता है प्लीज हम लोग को बचाओ, इस चीज से हम लोगों को मुक्ति करो। और तभी हम लोग लूफी को देखते हैं, जो लूफी है वो इलेक्ट्रिक राइगो के अंदर है और वो पूरी तेजी से अपने हाथ को चारों तरफ मार रहा है, ऊपर नीचे साइड में राइट में लेफ्ट में, और वो चिल्ला के कहता है कि तुम एक इलेक्ट्रिसिटी गधे हो, तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा हुआ है, तुम्हें पता है ये जो स्काइपिया है इसका वेदर कितना ज्यादा अच्छा है, इसको तुमने इलेक्ट्रिक क्लाउड से ढक दिया है, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं। और उसके अंदर वो अपना हाथ पूरा दम लगा के मार रहा है और हम लोग देखते हैं कि उसके पावर से जो इलेक्ट्रिक राइगो है उसका पावर तो डिस्चार्ज हो ही जाता है और उसमें थोड़े थोड़े क्रैक होना स्टार्ट हो जाता है और क्रैक होते होते पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक राइगो ही टूट जाता है और जो आसमान में ब्लास्ट होता है, आसमान में जितने सारे डार्क क्लाउड थे सारे के सारे डार्क क्लाउड हट जाते हैं और वहां पर सूरज का रोशनी भी नीचे की तरफ आ रहा है और चारों तरफ रोशनी से भर जाता है। सब लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। जो व्हाइट सी में जो शैंडियन वॉरियर्स है और जो स्काई पीपल के लोग हैं सब लोग कहते हैं कि देखो आसमान कैसे साफ हो गया। जो गनफॉल और बाकी के लोग हैं सब लोग कहते हैं कि देखो आसमान साफ हो गया। जो नामी है उसको समझ में आ रहा है कि क्या चल रहा है क्योंकि उसको लूफी का आवाज सुनाई दे रहा है और वो भी बहुत ज्यादा खुश होती है। वो सोचती है कि जो लूफी है वो अभी भी जिंदा है। दूसरी तरफ हम लोग शैंडियन वॉरियर वाइपर को देखते हैं और वो चिल्ला के कहता है स्ट्रॉ हैट लूफी प्लीज जो शैंडियन का आग है जो बेल है उसे प्लीज बजाओ, हम लोग उस गोल्डन बेल का आवाज सुनना चाहते हैं। दूसरी तरफ हम लोग लूफी को देखते हैं, वो एनेरू का नाम चिल्लाते हुए ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है और उसका जो राइट हैंड है उसे बहुत ज्यादा स्पिन करता है जिसमें गोल्ड लगा हुआ है और वो नीचे की तरफ आ रहा है। उसे देखने के बाद जो एनेरू है उसे भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है कि तुमने मेरे राइगो को खत्म कर दिया, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ, तुम बस एक पैरामीथिया टाइप का डेविल फ्रूट यूजर हो, मैं हूँ लोगिया टाइप का डेविल फ्रूट यूजर। और उसके बाद ही हम लोग देखते हैं कि एनेरू अपना असली फॉर्म दिखाता है और वो ट्रांसफॉर्म करता है अमारू में और अमारू में ट्रांसफॉर्म होने के बाद वो अपना 200 बोल का पावर यूज करता है, उसका सबसे खतरनाक पावर। और वो कहता है कि तुम बस एक पैरामीथिया टाइप का डेविल फ्रूट यूजर हो, मैं हूँ एक लोगिया टाइप का डेविल फ्रूट यूजर, तुम मुझे कभी भी नहीं हरा पाओगे। लेकिन 200 बोल का करंट भी लूफी के ऊपर काम नहीं आता। वो कहता है कि मैंने बोला कि तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी मेरे ऊपर काम नहीं आएगा और वो कहता है कि मैं बहुत ज्यादा एनोइंग हो चुका हूँ, तुम्हारा ये आई एम गॉड ये सुनने के बाद। और उसके सामने जाके एक लात मारता है, उसका मुंह बिगाड़ देता है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि उतने में जो एनेरू है वो अपने त्रिशूल से उसके ऊपर हमला करता है, लूफी अपने हाथ से पकड़ लेता है। लेकिन जो लूफी वो कहता है कि ये बहुत गर्म है, बहुत ज्यादा गर्म है। जो एनेरू है वो हंस रहा है, कहता है कि अगर तुमने इसको छोड़ दिया तो तुम मर जाओगे और अगर तुम मेरे त्रिशूल को नहीं छोड़ोगे तो तभी भी तुम मर जाओगे। लेकिन हम लोग देखते हैं कि लूफी का जो राइट हैंड है वो स्ट्रेच होते होते बहुत दूर चला जाता है और जो लूफी है उसे बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है, उसे बहुत ज्यादा दर्द भी हो रहा है। और उसके बाद लूफी अपने आंखें बंद कर लेता है और कोनिस के बारे में सोचता है। जब कोनिस बहुत ज्यादा रो रही थी क्योंकि कोनिस ने उन लोगों के साथ बेईमानी किया था, क्योंकि एनेरू का बात उन लोगों को सुनना था, क्योंकि जो एनेरू है वो सब लोगों को यहाँ पर फोर्स कर रहा था। और उसके बाद उसे याद आता है आयशा की बात, जब वो रोते रोते लूफी से पूछ रहा था कि लूफी क्या स्काई आइलैंड सच में डिसअपियर हो जाएगा, क्या हम सब लोग मर जाएंगे। और लूफी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है और उसके बाद वो अपने आंखें खोलता है। हम लोग देखते हैं कि वो उस त्रिशूल को छोड़ देता है और जो लूफी है वो ऊपर से नीचे गिर जाता है। जो एनेरू है वो कहता है कि ओ तो तू नीचे जाने का प्लान कर रहा है। उसके बाद ही हम लोग देखते हैं कि जो लूफी है वो नामी का जो क्लाउड है उसके भी नीचे चला जाता है, लेकिन उसके हाथ से नामी के क्लाउड को पकड़ लेता है और कहता है नामी यहाँ से हट जा। और उसके बाद जो लूफी है वो चिल्ला के कहता है गम गम रॉकेट और अपना रॉकेट का पावर यूज करता है बहुत दिनों के बाद और वो ऊपर की तरफ फिर से आ जाता है। जो एनेरू है वो कहता है कि तू फिर से आ गया। जो लूफी है वो कहता है कि जब तक मैं उस गोल्डन बेल को रिंग ना करता हूँ तब तक मैं कोशिश करते रहूंगा। जो एनेरू है वो कहता है कि लेजेंड में ये कहा जाता है कि जब ये गोल्डन बेल को फिर से बजाया जाएगा ये जो वार है शैंडियन और स्काई पीपल के लोगों के बीच में वो खत्म हो जाएगा। तुझे क्या लगता है उसे बजाने के बाद सच में वार खत्म हो जाएगा? मैं तुझे मारूंगा इस बार और तुझे मारने के बाद मैं फिर से इलेक्ट्रिक राइगो को यूज करूंगा और स्काइपिया को खत्म कर दूंगा। जो लूफी है वो कहता है कि मैं तब तक ट्राई करूंगा जब तक ये गोल्ड बेल मैं बजा ना लेता हूँ। और जो एनेरू है उसके सामने 2 त्रिशूल ले आता है और कहता है कि कितना ही पावरफुल अटैक कर मैं उसे ब्लॉक
लॉक करूंगा। जो लूफी है वो चिल्ला के कहता है गोल्डन राइफल, और भाई उसका जो राइफल है उसका पावर कुछ ज्यादा ही है। जो एनेरू है उसे भी ठीक से दिखता नहीं और कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा फास्ट है। हम लोग देखते हैं कि उसके जो आर्क मैक्सिम है उसे तोड़ देता है, जो एनेरू है उसे भी तोड़ देता है और उसे लेके पूरी तेजी से दे मारता है उस गोल्डन बेल पे। और जो लूफी है वो मनी मन कहता है कि ओल्ड मैन तुम्हें सुनाई दे रहा है ना नीचे से, ये देखो ये जो सिटी ऑफ गोल्ड है वो एग्जिस्ट करता है। 400 साल से ये जो सिटी ऑफ गोल्ड वो एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन स्काइपिया पे मुझे पता है कि तुम्हें आवाज सुनाई देगा। और जो गोल्डन बेल है वो बहुत ही जोर जोर से बजता है। और ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड नंबर 193 के स्टार्टिंग में हम लोग लूफी को देखते हैं, वो अपना पूरा ताकत लगा के चिल्ला के कहता है गोल्डन राइफल, और भाई उसका गोल्डन राइफल का पावर भी बहुत ज्यादा होता है। जो एनेरू है उसे तो फोड़ देता ही है, और उसका जो हाथ है वो जाके स्मैश करता है उस गोल्डन बेल में। उसके हाथ में जो गोल्डन बॉल था वो भी टूट जाता है, वो भी फ्री हो जाता है। लेकिन उससे पहले उसके हाथ में जो गोल्डन बॉल था और जो गोल्डन बेल था, इन दोनों चीजों के बीच में फंस जाता है एनेरू, और एनेरू का हालत खत्म हो जाता है, वो वहीं पर ही खत्म हो जाता है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि लूफी नीचे की तरफ गिर रहा है, जो गोल्डन बेल है वो भी नीचे की तरफ गिर रहा है, और वो बहुत ही जोर जोर से बजता है, और इस गोल्डन बेल का आवाज भी चारों तरफ गूंज रहा है। जो लूफी वो कहता है कि डायमंड शेप्ड गाय और मंकीज तुम लोगों को सुनाई दे रहा है इसका आवाज। 400 साल से जो सिटी ऑफ गोल्ड है वो आसमान में है, सब लोगों को पता है, हमें भी पता है, तुम्हें शायद सुनाई दे रहा होगा, तुम लोग खुश होंगे। और उसके बाद हम लोग नीचे सारे के सारे लोगों को देखते हैं, सब लोग बहुत ज्यादा खुश है, कुछ लोग कंफ्यूज्ड है, कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है। कुछ जो स्काइपिया के लोग है वो लोग कहते हैं कि ये तो वो लेजेंडरी बेल का आवाज है, लगता है जो स्काइपी बेल के लोग है और शेंडियन है उन लोगों का फाइट खत्म हो रहा है। और उसके बाद एक बंदा कहता है कि ये तो बहुत ही मधुर ध्वनि है। जो रॉबिन और बाकी के लोग है सब लोग कहते हैं कि ये आवाज तो बहुत ही मधुर है। जो सांजी है वो कहता है कि तो ये आवाज सुना था नोलैंड ने। और उसके बाद ही हम लोग वाइपर को देखते हैं, और जो वाइपर है वो चिल्ला रहा है और कहता है कि तुम्हें सुनाई दे रहा है ना नोलैंड? नहीं, नोलैंड तो मर गया है, लेकिन नोलैंड के जो डिसेंडेंट है तुम लोगों को सुनाई दे रहा है ना? ठीक है, पता है हम लोग लेट हो गए, लेकिन इस आवाज को सुनो और खुश हो जाओ। नेक्स्ट हम लोग ब्लू सी का सीन देखते हैं। जो जया आइलैंड है वहां पर भी आवाज सुनाई दे रहा है सब लोगों को। उस आइलैंड में जितने सारे बर्ड है सारे के सारे बर्ड ऊपर की तरफ जा रहे हैं, और जो क्रिकेट और उसके दो जो मंकी दोस्त है वो लोग बाहर आ जाते हैं। जो मंकीज है वो लोग कहते हैं कि बॉस सुनो, देखो आवाज सुनाई दे रहा है, ये जो गोल्डन बेल है उसका आवाज है। जो क्रिकेट है वो कहता है कि ऑफकोर्स ये गोल्डन बेल का आवाज है, क्योंकि इस दुनिया में कोई ऐसा बेल नहीं है कि उससे ज्यादा आवाज करके बजे। मुझे पता है कि ये वो गोल्डन बेल का ही आवाज है, ये जो गोल्डन बेल है उसका ही बात कर रहा था नोलैंड। और उसके बाद जो क्रिकेट है वो एक और लेजेंड अनरिवील करता है और कहता है कि तुम लोगों को पता है, अगर स्काई आइलैंड पे कोई बहुत ऊपर खड़ा होता है और उसके ऊपर तेज रोशनी पड़ता है, उसका जो परछाई है वो ब्लू सी पे दिखाई देता है, और हम लोग को लगता है कि बहुत बड़े बड़े जाइंट है। भाई यही तो वो जाइंट्स है जो कि लूफी और उसकी टीम ने देखा था और उन लोगों की फटके हाथ में आ गया था। तो ये सुनने के बाद जो मंकीज है वो लोग कहते हैं कि तुमने पहले ही कंफर्म कर लिया था कि आसमान में लोग रहते हैं। जो क्रिकेट है वो कहता है कि हाँ मुझे पता था कि आसमान में लोग रहते हैं, लेकिन मैं इस स्टोरी के बारे में भूल गया था, इस लेजेंड के बारे में भूल गया था। लेकिन अभी इस बच्चे का जो एक्शन है वो देखने के बाद मुझे ये कंफर्म हो गया कि आसमान में लोग रहते हैं। और मेरा जो एंसेस्टर नोलैंड था वो बिल्कुल भी झूठा नहीं था, उसने बिल्कुल भी झूठ नहीं बोला था। द सिटी ऑफ गोल्ड एग्जिस्ट करता था, उन लोगों को नहीं दिखा था। और उसके बाद सब लोग आसमान की तरफ नजर उठा के देखते हैं, और एक बहुत बड़े क्लाउड के ऊपर लूफी का परछाई गिर रहा है, और ये देखने के बाद सब लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। जो क्रिकेट है वो रो रहा है और कहता है कि मैं उन लोगों के बारे में बहुत ज्यादा टेंशन कर रहा था, मैंने उन लोगों को स्काई आइलैंड पे तो भेज दिया है, लेकिन उसके बाद मैं बहुत ज्यादा टेंशन कर रहा था, लेकिन अभी मैं बहुत ज्यादा रिलीफ हूँ ये जानने के बाद कि वो लोग सही सलामत है और बहुत ज्यादा अच्छे है। और ये वाला सीन भी पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम लोगों को स्काइपिया का सीन दिखाया जाता है। हम लोग देखते हैं कि आसमान से एक बहुत बड़ा गोल्डन रिंग आके जो व्हाइट सी है उसमें गिरता है, और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो गॉड एनेरू का आर्क मैक्सिम था, जो फ्लाइंग शिप था, वो ऊपर से नीचे आता है और पानी में डूब जाता है, और उसके पीछे पीछे गॉड एनेरू खुद भी गिरता है और वो भी पानी के अंदर चला जाता है। सब लोग कहते हैं कि देखो गॉड का शिप, गॉड सब लोग पानी के अंदर डूब गए हैं, तो हम लोग वापस जाते हैं। हम लोग देखते हैं कि सारे के सारे स्काई आइलैंड के लोग, जो शेंडियन है, सब लोग जो बड़ा वार्थ है, मतलब जो आइलैंड है जिसको अपर यार्ड बोलते हैं, उस तरफ बढ़ रहे हैं, और सब लोग बहुत ज्यादा खुश है। जो लूफी और नामी है दोनों एक क्लाउड के ऊपर बैठा हुआ है। जो लूफी है वो कहता है कि क्या उस ओल्ड मैन को ये आवाज सुनाई दिया होगा? जो नामी है वो कहती है कि ऑफ कोर्स उन लोगों को सुनाई दिया होगा। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे स्काई पीपल के लोग धीरे धीरे अपर यार्ड पे चल रहे हैं, और सब लोग बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि वहां पर बहुत सारा वार्थ है, मतलब मिट्टी है। हम लोग देखते हैं कि बचा कुचा जो लोग है, जो लोग बहुत ज्यादा इंजॉयड है, सब लोग को बाहर लिया जाता है। जो आयशा है वो लकी से मिलती है। जो लकी है वो कहती है कि देखो ये तुम्हारा ट्रेजर बैग है, लेकिन जो आयशा है वो कहती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरे पास अभी बहुत सारा ट्रेजर है, और वो लोग भी बहुत ज्यादा खुश है। दूसरी तरफ हम लोग
लोग देखते हैं कि जोरो के पास जाके पहुंचता है चॉपर, लेकिन जो जोरो है वो डिनाई करता है और कहता है कि मेरे बारे में छोड़ो, पहले उस बंदे को देखो, वो बंदा मरने वाला है। जो चॉपर है वो जाके वाइपर का ट्रीटमेंट कर रहा है और कहता है कि इसका हालत तो बहुत ज़्यादा खराब है। हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर आयशा भी पहुंच जाती है और कहती है कि वो बच तो जाएगा ना। जो चॉपर है वो कहता है कि हाँ ऑफकोर्स वो बच जाएगा, लेकिन उसका हालत बहुत ज़्यादा खराब है, उसे ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। अगले ही सीन में हम लोग स्ट्रॉ हैट क्रू के लोगों का कॉन्वर्सेशन देखते हैं। जो सांजी है वो कहता है कि जो गोल्डन बेल और जो एनेरू का गोल्डन शिप है दोनों ही डूब गए। इसका मतलब ये जो सिटी ऑफ गोल्ड है वो बस नाम का सिटी ऑफ गोल्ड है, गोल्ड तो है ही नहीं। जो उसाब है वो कहता है कि मेरे को गोल्ड से फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो चाहिए वो डायल। जो डायल से वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, मुझे लगता है कि वो बहुत ज्यादा काम में आएगा। ऐसे ही सब लोग बात कर रहे थे, तभी हम लोग को आवाज सुनाई देता है लूफी का, और जो लूफी है वो चिल्ला रहा है, कहता है दोस्तों मैं वापस आ गया। हम लोग देखते हैं कि लूफी के साथ साथ नामी भी है और कोनिस भी है, और लूफी एक खाने का बहुत बड़ा बैग भी कैरी कर रहा है। भाई वो खाना ठूस रहा है। सब लोग कहते हैं कि लूफी तेरे को खाना कहाँ से मिला। जो लूफी है वो कहता है कि जो गॉड का श्राइन था उन लोगों के रेफ्रिजरेटर में मुझे बहुत सारा खाना मिल गया। भाई लूफी को गोल्ड नहीं चाहिए, उसे बस खाना चाहिए, उसे खाना दो, वो बहुत ज्यादा खुश है। जो कोनिस है वो स्ट्रॉ हैट के सारे लोगों को देखने के बाद कहती है कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुम लोग सही सलामत हो। और उसके बाद जो सांजी है वो कहता है कि तुम्हें रोने की जरूरत नहीं, मेरे बारे में चिंता कर रहे हो। और उसके बाद वो एक स्टूपिड क्वेश्चन पूछ लेता है और कहता है कि तुम्हारा डैड कहाँ पर है। और उसके बाद ही जो कोनिस है वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और कहती है कि उसने मुझे प्रोटेक्ट किया, और मुझे प्रोटेक्ट करते हुए एनेरू के हाथ में उसका जान चला गया। स्ट्रॉ हैट क्रू के सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं, सैड हो जाता है और कहते हैं कोनिस। जो लूफी है वो भी कह रहा है कोनिस, और जो कोनिस का डैड है वो भी कह रहा है कोनिस। सब लोग पीछे की तरफ घूमते और कहते हैं कि तू अभी भी जिंदा है, तेरे बारे में हम लोग बात कर रहे थे, तेरे लिए सब लोग सैड हो रहा था। जो कोनिस है वो उसके डैड के पास चला जाता है, और उसका जो डैड है वो कहता है कि मेरे ऊपर वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं गिरा था, मैं बच गया था, लेकिन मैं बहुत ज्यादा अनकॉन्शियस हो गया था। लेकिन जो व्हाइट बेरेट के कैप्टन है और उसके जो लोग हैं और जो बाकी के पैसेंजर है उन लोगों ने मुझे उठा लिया था, और इसलिए मैं जिंदा हूँ। और सारे के सारे स्काई पीपल के जो लोग है सब लोग अपर यार्ड पे आ रहे हैं, क्योंकि जो एंजल बीच है वो भी खत्म हो चुका है, तो सारे के सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं। और उसके बाद हम लोग गनफॉल को देखते हैं, वो अपने लॉस्ट आर्मी से मिलता है, उसके जो लोग है वो लोगों से भी मिलता है और उन लोगों से माफी मांगता है और कहता है कि मेरे वजह से तुम लोगों ने 6 साल यहाँ पर काम किया, उसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी। और उसके बाद वो लोग कहता है कि जो शैंडियंस है उन लोगों का विलेज भी खत्म हो गया, हमारा विलेज भी खत्म हो गया, अब हम लोग क्या करेंगे। दूसरी साइड में हम लोग शैंडियन विलेज के चीफ को देखते हैं, वो खड़ा रहता है, कहता है कि हम लोग फाइट नहीं करेंगे। बाकी के जो शैंडियन है वो लोग कहते हैं कि 400 साल का फ्यूड इतनी आसानी से खत्म हो जाएगा, और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। उसके अगले ही सीन में हम लोग गॉड एनेरू को देखते हैं। भाई सच में एनेरू को देखते हैं, वो अपने आर्क मैक्सिम के ऊपर है। आर्क मैक्सिम भी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है, वो भी अपने सपने की दुनिया की तरफ बढ़ रहा है और कहता है कि तुम लोग पागल हो, मैं गॉड हूँ। और जो एनेरू है उसका दिमाग हिल चुका है और कहता है कि मैं जा रहा हूँ वहां पर जहाँ पर एंडलेस वार्थ है, मेरे सपनों की दुनिया में। और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग स्ट्रॉ हैट क्रू के लोगों को देखते हैं, सब लोगों ने खाना ठूसा है बहुत ज्यादा। और उसके बाद जो नामी है वो कहती है कि हम लोग को हमारे शिप में जाना चाहिए। जो लूफी है वो कहता है कि क्या बोल रहा है। जो नामी है वो कहती है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर हम लोग शिप में जाते हैं तो हम लोग बेड में आराम से सो पाएंगे। लेकिन जो लूफी है वो कहता है कि देख उस ये लड़की क्या बोल रही है, हमारे सामने क्या चीज है और हम लोग इसको छोड़ के वहां पर नहीं जा सकते। नेक्स्ट सीन में हम लोग वाइपर को देखते हैं, उसका नींद टूटता है और वो देखता है कि उसके सामने गनफॉल है। उसे देखने के बाद ही वो उठने की कोशिश करता है, लेकिन वहां पर कोनिस आ जाती है और वो कहती है कि तुम्हें उठने की जरूरत नहीं, तुम्हें बहुत ज्यादा इंजरी है। तो कोनिस को देखने के बाद वो कहता है कि तुम स्काई पीपल के लोग हो ना। और उसके बाद ही वो देखता है कि उसके साइड में उसके विलेज चीफ खड़ा हुआ है और कहता है कि विलेज चीफ क्या तुमको उन लोगों ने किडनैप किया है। लेकिन जो विलेज चीफ है वो कहता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और उसके बाद ही जो वाइपर है उसे ड्रम का आवाज सुनाई देता है और कहता है कि देखो ड्रम का आवाज, लगता है वार स्टार्ट होने वाला है। और वो देखता है कि दूर में बहुत सारा आग भी जल रहा है। और उसके बाद जो गनफॉल है वो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, देखो बाहर जाके। और वो बाहर जाके देखता है कि चारों तरफ कैंप फायर लगा हुआ है, सब लोग नाच रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, पार्टी चल रहा है। जो जोरो और बाकी के लोग हैं जो लोग ड्रिंकिंग कंपटीशन करते हैं वो लोग ड्रिंकिंग कंपटीशन कर रहे हैं। जो सांजी है वो एक स्काई पीपल के लड़की को लेके नाच रहा है। भाई सब लोग नाच रहे हैं, सब लोग कहता है ये है पार्टी टाइम, और पार्टी कर रहा है। और सब लोगों का खुशी देखने के बाद जो वाइपर है उसका फाइटिंग स्पीड भी खत्म हो जाता है और वो भी हंस देता है। और ऐसे स्काइपिया आर्क खत्म होता है। ये वाला एपिसोड भी यहीं पर खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।